हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है, अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा सप्तम सर्ग है। सप्तम सर्ग में आज हमारा संवाद रहेगा राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तो आज इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले श्री हरि के चरणों का ध्यान कर लीजिए और इस पवित्र पावन महाकाव्य का आप श्रवण कीजिए और श्री राम जी के चरित्र का रसास्वादन करिए। तो अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ, श्रवण करें। तस्य मात्या गुणरासन्यवाक्षोको सुम महात्मनः मंत्र आगास्यति नित्यं प्रियहिते रतः अष्टो विभुर्वरस्य तस्य मात्या अश्वनी शुचियस्य चानुरोक्तश्च राजकृत्येषु नित्यश इक्ष्वाकुलवंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनों के गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा को देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। दृष्टि जयन्ते विजह सुराष्ट्रो राज्यवर्धनः अकपो धर्मपालश्च सुमित्रचष्ट अर्थोवित। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि जयंत विजय, सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अकोप धर्मपाल और 8वें सुमित्र थे, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्वजो द्वाभिमतो तस्याम्रशिषत्तमो वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोपत्थ जाबाली कश्यपोऽथ गौतमः मार्कण्डेयश्वत्थु दीर्घास्तु तथा कात्यायने ध्वजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्र प्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एते ब्रह्माभिनिरत्य व्रतजस्य तस्य पौर्वकः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियत इंद्रियाः श्रीमन्तस्य महात्मनः शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमः कीर्तिमन्तः प्रणहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमस्य प्राप्तः स्मितापूर्व विभीषणः क्रोधात् कार्मार्थ हेतर्वः न बर्युनतुं वचः। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋतुज में सदा मंत्रियों का कार्य करते थे। वे सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषां विदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा
क्रियमाणं कृतं वापिचारेण अपे चिकीर्षतम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशला व्यवहारेषु शौद्रेषु परिरक्षितः प्रातःकालं यथा दंडम धारयेयुः सुते वसपे। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परग्रहे अहितं चापि पुरुषं न ईश्वविदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतो उत्साह राजशस्त्र मनुष्ठिता शुचीनाम रक्षिताश्च नित्यं विषयवासिनाम। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह बढ़ा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते थे तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सप्त पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्म शस्त्र महित संत ते कोशाम संपूर्ण सुतीक्ष्ण दंडः संप्रेक्ष पुरस्य बलाबलम। ब्राह्मण और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचि नाम मेक बुद्धिनाम सर्वेषां संप्रजानताम नासीत उत्पुरे वा राष्ट्रवे मृषावादी नरः क्वचितः क्वचिन्न दुष्ट स्त्री शीत परदार नित्य नर प्रशांतम सर्वमेवासीद राष्ट्रम पूर्वरम च तत्। उनके सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः शुभेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रतः हितार्षस्य नरेन्द्रस्य जागृतो नयन चक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वे स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरो गुण गृहीताश्च प्रख्यातस्य पराक्रमे विदेशोऽध्वस्वी विज्ञातः सर्वतो बुद्धि निश्चयः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य सम आदरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभियतो गुणवंतस्य न चासन गुणवर्जितः संधि विग्रहत्वज्ञा प्रकृत्या संपदा विनिन्वितः। समस्त देशों और काल में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली देवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र सवर्णे शक्तः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञः सततम प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे।
नीति शास्त्र उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदेष्वत्यमातेश्च राजा दशरथो अघनः उपपन्नो गुणोपेतर वासदव सुंदराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्ष्यमाणश्चरेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनां कुवर्ण धर्म परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर रहते थे। विश्रुत स्त्रुषु लोकेषु वदान्य सत्य संग्रह स तत्र पुरुष व्याग्रह ससांस पृथ्वी मियाम। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नादज्ञ गच्छ दिशष्टम वा तुल्यम वा शत्रुमात्मनः मित्रवानत सामन्तः प्रतापहत कंटकः सहसांस जगत राजा द्वे देव प्रत्यर्था। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक शत्रु और चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोगों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तेर मंत्री भी मंत्री हिते निविष्टे व्रतो अनुरुक्ते कुशले समर्थ सपार्थिवो दीप्तमावपयुक्तम स्तोजो में योगार भरिवादितो अकरः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राजा के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरुक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज हमारा 7वां सर्ग पूर्ण हो चुका है। कल आपके लिए 8वां सर्ग के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। उससे पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।